Okay, now listen. What we have to do, today we will learn chemistry, and in chemistry second chapter only one topic is left, that is this separation of two liquids. यही बचा हुआ है ना, separation of two liquids. Now listen, your two liquids may be miscible into each other or two liquids may not be miscible into each other. ऐसा possible है ना बच्चों कि दो लिक्विड, बुक खोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सुनो, कॉपी निकालो, छोड़ दो बुक छोड़िए, कॉपी निकालिए, जो लिखवाएंगे सो लिखिएगा, ध्यान से सुनिए, बाद में घर पे जाके बुक देखिएगा. दो लिक्विड, व्हाट इज आवर एम? टू सेपरेट द टू लिक्विड्स. यदि दो लिक्विड गलती से मिक्स कर गया हो तो उन दोनों लिक्विड को सेपरेट करना ही हम पढ़ने जा रहे हैं. एंड द नेम ऑफ मेथड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. How can you separate the two liquids? We can separate the two liquids by using fractional distillation, and second is separating funnel. Now what is the fact? Your two liquids may or may not be miscible into each other. दो लिक्विड आपस में मिक्स कर ले, completely मिक्स कर ले और एक लिक्विड के जैसा बिहेव करे, यानी कोई लेयर नहीं क्रिएट कर रहा है, कोई सेपरेट लेयर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है. या दो लिक्विड आपस में मिक्स करते हैं एंड दोनों डिफरेंट लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं. दो डिफरेंट लेयर मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई, जैसे सरसों तेल और पानी को मिला दो, क्या लगेगा कि यहाँ सरसों तेल है उधर पानी है, दिखाई देगा ना अलग अलग. लेकिन यदि मिक्सिबल है तो सिर्फ एक लिक्विड दिखाई देगा, लगेगा कि एक ही लिक्विड है. जैसे पानी और अल्कोहल और पानी को मिला दो, एसीटोन और पानी को मिला दो, या एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का नाम सुना है, विनेगर का नाम सुना है, जो सलाद में यूज होता है. तो विनेगर में 8% एसिटिक एसिड है विथ वाटर, ठीक है. तो एसिटिक एसिड और पानी को यदि आप मिला देते हो तो भाई मिक्सचर बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है. और कैसा मिक्सचर? मिक्सेबल. सो व्हेन द टू लिक्विड्स आर मिक्सेबल इनटू ईच अदर, no separate layer is formed. Okay, we have one liquid, we will observe only one solution, और liquid कहो, लगेगा कि एक solution created तैयार है, but there is no separate layer, and such miscible liquids are separated by using fractional distillation. Is it clear? अब what do mean by fractional distillation? नाम में है fraction. फ्रैक्शनल, दो बात इससे आती है दिमाग में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक कॉमन सेंस क्या होता है भाई, कि एक और एपरेटस ऐड कर दिया जाता है. कौन सा भाई? फ्रैक्शनल कॉलम. और सबसे बड़ी बात कि जो दो लिक्विड है या चार ही लिक्विड क्यों नहीं है, उनको हम फ्रैक्शन में सेपरेट करते हैं. वी सेपरेट देम इन फ्रैक्शन. सो राइट डाउन व्हाट डू मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. राइट डाउन, यू ऑल राइट डाउन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, we are writing about the fractional distillation. Write down. Fractional distillation is the process. Fractional distillation is the process in which fractional distillation is the process in which two or more miscible liquids in which mute हो जाइए, म्यूट हो जाओ. लिसन, fractional distillation is the process in which two or more miscible liquids are separated by distillation. Are separated by distillation. Okay, क्या हमने कहा? in separated by distillation in form of fraction कर दो. Separated by distillation in fractions ऐड कर दो. इन फ्रैक्शंस, क्या कहा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वह प्रोसेस है
जिसमें 2 या 2 से अधिक लिक्विड को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कौन सा मेथड भाई, वही सिंपल डिस्टिलेशन। जो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड है वही चीज़ यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ओके, बाय यूजिंग डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन का मतलब क्या कि गर्म करो और ठंडा करो, गर्म करके वेपर बनाओ और उस वेपर को क्या करो, ठंडा करो। तो वही मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और जो लिक्विड हम सेपरेट करेंगे वो कैसे करेंगे भाई, फ्रैक्शन फॉर्म, एक एक बारी बारी से करेंगे, यही कह रहा है। राइट डाउन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, लिखिए। द लिक्विड having lower boiling point, the liquid having lower boiling point boils first, having lower boiling point boils first, ठीक है, and therefore recovered first, therefore recovered first, whereas the liquid having higher boiling point, having higher boiling point boils later, higher boiling point boils later and recovered later, and recovered later. Higher boiling point boils later and recovered later. सीधी सी बात है, मान लीजिए 2 लिक्विड है आपके पास, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में बॉयल करेगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉयल करेगा। तो पहले बॉयल करेगा तो उसका वेपर को भी पहले ठंडा होगा और रिकवर पहले होगा। यानी डिफरेंस, मेन बेसिक थिंग क्या है कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए हम रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना जरूरी है, सिंपल डिस्टिलेशन में जितना इक्विपमेंट है सब इसमें यूज होता है। जैसे डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज होता है, ये तुम्हारा बुनसन फ्लेम यूज होगा, स्टैंड यूज होगा, वायर गॉज होगा, लिबिक कंडेंसर यूज होगा। एक एक्स्ट्रा एपरेटस कौन सा है, फ्रैक्शनल कॉलम। एक एक्स्ट्रा एपरेटस क्या है भाई, फ्रैक्शनल कॉलम। तो हम फ्रैक्शनल कॉलम के बारे में जाने, लिखे फ्रैक्शनल कॉलम, व्हाट डू मीन बाय फ्रैक्शनल कॉलम, राइट ऑन। फ्रैक्शनल कॉलम, fractional column is a fractional column, fractional column, COLUMN, okay, COLUMN. Fractional column is a long glass tube. Fractional column is a long glass tube having glassy beads, having glassy beads, मोती के जैसा, beads का मतलब दाना, having glassy beads और so many shafts, और so many shafts, SHAFT, SHAFT, so many shafts, ओके। फोटो बना रहे हैं, तुरंत फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन आप लिखिए भाई, उसी के नीचे पैराग्राफ चेंज कर दो। Fractional column provides, fractional column is an arrangement, write down in this manner. Fractional column is an arrangement which provides different temperature zones, which provides different temperature zones, ZONES, different temperature zones in fractional column, in fractional column, different temperature zones in fractional column during distillation, during distillation
नेक्स्ट लाइन इसे में लिखे, ड्यूरिंग डिस्टिलेशन the upper part of fractional column has more temperature. The upper part of fractional column has more temperature, whereas the lower part of column has fractional column upper part has higher temperature, whereas the lower part has less temperature. ओके चलिए अब देखिए ये फ्रैक्शनल कॉलम है क्या, हम फिगर यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं. व्हाट इज योर फ्रैक्शनल कॉलम? लिसन, एक्चुअली लैब में यदि फ्रैक्शनल कॉलम देखोगे तो जमीन से इतना ऊंचा रहता है. ये इतनी हाइट है फ्रैक्शनल कॉलम की, जमीन से इतना लंबा रहता है. ग्लास का बना होता है, कहा ना कि ग्लास का होता है ट्यूब के जैसा. चौड़ाई मान लो इतना होगा, करीब इतना चौड़ा, या इससे भी थोड़ा सा इतना ले लो, ठीक है ना. इतना सरकमफरेंस है, इस तरह से है, इतना सरकमफरेंस, ठीक है. क्या कहा कि लॉन्ग ग्लास ट्यूब ऐसा है, ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब. और यहाँ क्या होगा, नेक होगा, यहाँ भी ऊपर भी नेक होगा और नीचे भी नेक होगा. गर्दन जिसको कहते हैं नेक कह रहे हैं, ठीक है. ऐसा लॉन्ग ग्लास ट्यूब. और इसमें क्या कहा कि ग्लासी बीड्स है, ग्लास का बीड्स भरा हुआ है, यानी गोल गोल मोती का दाना जैसा भरा हो. इस तरह से पूरा अरेंजमेंट तुम देखोगे कि तुम्हारे बिग बुक में भी बना हुआ है. इस तरह से ग्लासी बीड्स बना हुआ है, ठीक है. या तो ग्लासी बीड बना हो इस तरह, पूरा समझो यहाँ तक भरा हुआ है ये ग्लासी बीड्स. या दूसरा क्या भाई, सैफ्ट बने हो. सैफ्ट का मतलब खांच, सैफ्ट का मतलब क्या भाई, खांच है. तो इस तरह की खांच बनी हुई. तो इसको बनाना आसान है, इसलिए इसको हम आसानी से तुरंत ड्रॉ कर दी. और इसमें साइड में एक प्रोजेक्शन रहता है, इस तरह से प्रोजेक्टेड. दिस वन इज योर फ्रैक्शनल कॉलम. बता रहे ये क्या है भाई, फ्रैक्शनल कॉलम, लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ठीक है. हैविंग सो मेनी सैफ्ट्स या ग्लासी बीड्स, ठीक है. जो सिंपल डिस्टिलेशन किए थे वहाँ क्या है कि फ्रैक्शनल कॉलम हम नहीं यूज़ करते, सीधे लगाए उसमें थर्मामीटर फिट कर दिए, डिस्टिलेशन कर दिए सिम. और एक्चुअली वहाँ भी तुमको पिछले क्लास में भी कहते कि दो लिक्विड वहाँ भी डिस्टिल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, उनका बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए. यदि दो लिक्विड है, मिसेबल लिक्विड्स है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा डिफरेंस है, देन यूज सिंपल डिस्टिलेशन. बट इफ द बॉइलिंग पॉइंट डिफर्स लेस देन 25 डिग्री से, देन यूज फ्रैक्शनल कॉलम. ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे. तो पर्पस क्या है, पहले फिगर बना लेते हैं. एक्चुअली ये इसको हम कहाँ अरेंज करते हैं, किसके ऊपर रखते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर एडजस्ट करते हैं. जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, उसके ऊपर एडजस्ट करते हैं. और इसका मेन पर्पस क्या है, वेपर्स को मोर कूलिंग प्रोवाइड करना. इतना लंबा रास्ता है, उसको काफ़ी लंबा दूरी तय करने के लिए ऐसा किया जा रहा है. यानी वेपर्स को ये टाइम दिया जा रहा है कि मैक्सिमम टाइम मिले जिससे वो अच्छे से कूल हो सके और लिक्विफाई हो सके. मेन पर्पस यही, ठीक है. एक तरह से कहो कि ये सारे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस है. ये सारे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, या ग्लासी बीड ही भरा हुआ है, छोटा छोटा ग्लास बीड भरा. तो ग्लासी यहाँ से मान लो कि वेपर्स इन कर रहा है, इसके थ्रू नीचे डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा हुआ है और वेपर्स इन किया. अब वेपर्स क्या है, सीधे ऐसे राइज करेगा, कर सकता है ऐसे राइज, सैफ्ट लगा हुआ है, उसको बाधा है, ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, ऐसे उसको मूव करना पड़ेगा, फिर उसको ऐसे मूव करना पड़ेगा. अब इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो देखो उसका डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं, दूरी ज़्यादा तय करना पड़ रहा है ना.
ज़्यादा टाइम ना वेपर्स को लगेगा, यानी पर्पस क्या है कि उसको मोर टाइम, ज़्यादा टाइम मिले वेपर्स को, ठीक है, और जिससे वो अच्छे से ठंडा हो सके और लिक्विफाई हो सके, यही पर्पस है। फॉलो की मेरी बात कि क्यों फ्रैक्शनल कॉलम यूज करते। या ग्लासी ही बीड भरा, छोटा छोटा ग्लास भरा हुआ है, तो अब उतना ग्लासी बीड्स है तो सबको क्रॉस करते हुए जाएगा ना, इस तरह से, समझ रहे हो, इसीलिए फ्रैक्शनल कॉलम यूज किया जाता है। चलिए अब इसमें हम क्या बनाने जा रहे हैं, पूरा का पूरा पिक्चर बनाने जा रहे हैं तुम्हारा कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करते कैसे, ठीक है ना। तुम्हें डिफिनेशन भी दिया है कि फ्रैक्शनल कॉलम का कि इट प्रोवाइड्स डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी यहीं बुक में लिखा रहता है, यानी पूरा कॉलम जो ऊपर से नीचे है सबका टेम्परेचर एक कभी नहीं रहता है, स्टार्टिंग में रहेगा जब बर्नर ऑन नहीं करोगे। बर्नर जब ऑन नहीं किए रहोगे उस समय टेम्परेचर रहेगा रूम टेम्परेचर पे सारा एपरेटस है, हमने ऑन ही नहीं किया। जब गैस ये बुनसन फ्लेम ऑन कर देंगे तो क्या हुआ, गर्म होगा, और कॉमन सेंस है कि भाई नीचे वाला पार्ट ज़्यादा गर्म होगा, ऊपर वाला कम गर्म होगा। तो हम लोग लेते हैं एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए पूरा सेटअप अरेंज कर रहे हैं कि कैसे सेट करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या लोगे भाई, टेबल पे लोगे या ज़मीन पर भी करना पड़ता है, क्योंकि भाई फ्रैक्शनल कॉलम हम लगा रहे हैं ना, इतना ऊंचा फ्रैक्शनल कॉलम लगाना है। तो ज़मीन पे करो या टेबल पे करो तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, तो यूजुअली ज़मीन पर ही रख के लैब में किया जाता है। तो ये मान लो कि ये तुम्हारा क्या है कि भाई ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर क्या लगाते हो, वायर गॉज रखते हो, वायर गॉज रखोगे। वायर गॉज के ऊपर क्या रखोगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क रखोगे। तो ये एक डिस्टिलेशन फ्लास्क बना दीजिए, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, और राउंड बॉटम लेते हैं तो राउंड बॉटम फ्लास्क एक बना देते हैं। फिगर तो तुम लोग अच्छा से बना ही लोगे। ये राउंड बॉटम, दिस वन इज माउथ, कॉर्क लगा होगा इसमें, और नो डाउट जहाँ पियर्स करने की जरूरत होगी, छेद करने की कुछ डालना है या करना है तो, लेकिन यहाँ कॉर्क नहीं लगाना है, सब ध्यान से समझो। ये इसमें हम लोग क्या लेंगे, दो लिक्विड, मान लो कि तुमको क्या लेना है, अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करना है। किसको, अल्कोहल एंड वाटर को सेपरेट करना है। तो इसमें अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर ले लिए। अब क्या करेंगे, इसमें फ्रैक्शनल कॉलम लगाएंगे। ये फ्रैक्शनल कॉलम ठीक वैसे ही एडजस्ट करता है जैसे तुम्हारा पेन, और पेन का ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन लेते हो और उसमें घुसाते हो, उसके बाद ऐसे घुमाते हो, बंद हो जाता है पेन, होता है ना, कि अंदर डाले और थोड़ा सा घुमाए कि वो टाइट हो जाता है। कोई भी पेन का ढक्कन हम जोड़ लेते हैं। तो ठीक ऐसे ही फ्रैक्शनल कॉलम को जब इसमें लगाते हैं तो ये फ्रैक्शनल, समझो कि ये माउथ है, डिस्टिलेशन फ्लास्क का ये माउथ है, ठीक है ना, ये माउथ है, और इसमें डालेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, आगे पीछे करेंगे, ओके, आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा कि वो एडजस्ट कर जाता है, ठीक है, एडजस्ट आराम से कर जाता है। थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे कर, एकदम टाइट, एयर टाइट हो जाएगा, यानी बाहर की एयर या अंदर के भेप का वेपर आउट नहीं हो सकता। तो इसमें हम लगा दे भाई फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम ठीक इसी के ऊपर हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो लीजिए इतना लंबा, उतना ऊंचा तो नहीं बनाएंगे, इतना ही लंबा यहाँ बना के दिखा रहे हैं कि ये फ्रैक्शनल कॉलम है हमारा, दिस वन इज फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है। और इस फ्रैक्शनल कॉलम में ऊपर इस तरह से बंद कर देंगे और एक थर्मामीटर भी लगाना है, तब ना पता चलेगा कि टेम्परेचर क्या है, ये थर्मामीटर, ओके। और इस फ्रैक्शनल कॉलम के साइड में एक प्रोजेक्शन रहता है जिससे कि लिविक कंडेंसर हो सके। अब इसमें आप तो थोड़ा टेढ़ा बन गया ना, एनीवे सैफ्ट बना दे रहे, दिस वन इज सैफ्ट। हालांकि तुम्हारे बुक में क्या दिया है, ग्लासी बीड्स दिया है, ठीक है। तो ये एडजस्टेड हो गया भाई, चलिए हमारा हो गया इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, लिविक कंडेंसर एडजस्ट करना है, तो लिविक कंडेंसर भी अलग से बना के दिखाए थे ना। तो लिविक कंडेंसर का जो इंटरनल ये अंदर वाला ये पाइप रहता है वो ही इससे आके फिट होता है, वही। तो इसी में हम डायरेक्ट सीधे बना दे रहे हैं कि लिविक कंडेंसर का यूं गया तुम्हारा पाइप, ठीक है, ये पाइप चला गया और इस तरह से ये लिविक कंडेंसर का, और यहाँ से वाटर जैकेट बना रहे,
पूरा हमारा सेट ही पूरा ये लिविक कंडेंसर। और क्या होता है भाई, यहाँ पर दो आउटलेट है ना, एक इनलेट कहते हैं, एक आउटलेट कहेंगे, इनलेट कहेंगे, इसको आउटलेट कहेंगे। इसमें एक रबर का ट्यूब लगा रहता है, वो कहाँ से एडजस्टेड रहता है, कहाँ जाता है ये ट्यूब, टैप में, टैप वाटर, कोल्ड टैप वाटर कनेक्टेड टू कोल्ड टैप वाटर। टैप वाटर से कनेक्ट करेंगे, कोल्ड टैप वाटर कहने का मतलब कि ठंडा पानी आ रहा है, टू कोल्ड टैप वाटर। और इधर क्या होगा भाई, इसमें भी ट्यूब लगी रहेगी, जैसे गैस का पाइप रहता है, ठीक वैसे ही इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ हॉट गर्म पानी निकलता है, यहाँ क्या होता है, टू सिंक में डालेंगे, ठीक है, टू सिंक डालते हैं। ओके, अब ये इस तरह से होगा। और यहाँ क्या करेंगे भाई, कोई एक कंटेनर रख दे, जैसा कंटेनर, कोनिकल फ्लास्क रखो, बीकर रखो, या डिस्लेशन फ्लास्क भी लगा सकते हैं। ओके, अब एक्चुअली डिस्लेशन फ्लास्क ज़्यादा अच्छा रहता है लगाना, इसलिए कि इधर उधर नहीं, थोड़ा भी बर्बाद नहीं होगा। ये हुआ, इसमें यदि डिस्लेशन फ्लास्क इस तरह से लगा दोगे कोई, ठीक है, ये तो ये वाला क्या होगा कि इधर उधर बाहर नहीं, आउट गिरने में नहीं होगा, बीकर में रहेगा तो गिरा और बाहर भी छिटक सकता है, ये काम यहाँ नहीं होगा। इसलिए बेहतर रहता है कि इस तरह का हम डिस्लेशन फ्लास्क लगाएं और इसको किसी वुडन ब्लॉक पे रख देंगे। एडजस्ट करने के लिए बहुत सारा उपाय करना पड़ता है। और क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको हम लोग को स्टैंड से फिट नहीं करना पड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा एपरेटस है तो एक तो स्टैंड बनता है लगाना, स्टैंड से क्लैंप इसको करेंगे, ठीक है, स्टैंड से क्लैंप यहाँ करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ से बेहतर है कि यहाँ करना चाहिए, यहाँ ये इस नेक को करना चाहिए, वो ज़्यादा एडजस्टेड सही रहता है। अब क्या करें भाई, यहाँ एक बुनसन फ्लेम को तो ऑन करें, बुनसन फ्लेम को ऑन कर दिया। चलिए, एपरेटस पूरा रेडी हो गया। हाँ, पूरा यही एपरेटस हमको यूज करना है। सबका नाम जान रहे हो। एक एक्स्ट्रा सामान क्या है भाई, फ्रैक्शनल कॉलम, ओके, विच प्रोवाइड्स different temperature zone. Now suppose in this distillation flask we have taken alcohol and water. The boiling point of alcohol is 78 degrees centigrade and your water boils at 100 degrees. तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। जब स्टार्टिंग में गर्म करेंगे, मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है, तो ये अल्कोहल भी 35 डिग्री पे, वाटर भी, ये सारा एपरेटस हमारा 35 डिग्री पर सेटअप रहेगा। जैसे जैसे इसको गर्म करना शुरू कर रहे हो, ये टेम्परेचर गेन करेगा। हमारे इस एपरेटर ये बॉटम पार्ट ज़्यादा गर्म होगा, ये इससे ऊपर वाला थोड़ा ठंडा होगा जैसे जैसे स्टार्टिंग में। अब you know that evaporation occurs at all temperature, तो 35 से ऊपर 35 पे भी कुछ इवापोरेशन हो रहा होगा। 35 से टेम्परेचर 50 चला गया, गर्म करने से इवापोरेट किया, दोनों करेगा, अल्कोहल भी करेगा और वाटर भी करेगा। लेकिन उस वेपर मिक्सचर में अमाउंट किसका ज़्यादा होगा, अल्कोहल का, क्योंकि वो मोर वोलेटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको क्या कहते हैं, मोर वोलेटाइल, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, लेस वोलेटाइल। तो अब सपोज कीजिए कि टेम्परेचर बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर सपोज कर लीजिए कि थर्मामीटर 60 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है, वेपर्स दोनों का राइज कर रहा है, ऊपर वेपर्स ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऊपर ये भी गर्म है, ये भी गर्म है। लेकिन इतना तो कॉमन सेंस करो कि यदि 60 डिग्री है टेम्परेचर यहाँ शो कर रहा है, यदि 60 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो वेपर्स यहाँ पे 70 डिग्री का है, ऊपर बोथ वेपर्स आर राइजिंग अप, बट एज द अपर पार्ट इज कूलर वन, अपर पार्ट जैसे जैसे हमारा राइज कर रहा है, स्टार्टिंग में तो यहीं पे
इसके लिए कूलर मिलेगा, कूलर सरफेस एरिया मिलेगा. इट विल गेट कंडेंस, द वेपर्स विल रिलीज हीट, बोथ वेपर्स विल रिलीज इट्स हीट्स, ओके, एंड गेट कंडेंस, गेट लिक्विफाइड एंड ट्रिकल डाउन. क्या होगा कि गर्म वेपर जो राइज कर रहा है ऊपर, एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कूल, it will get cooler surface, okay, the vapors will release its heat, अपना heat क्या करेगा, release कर देगा, okay, और खुद क्या होगा, it will get, they will get liquefied and trickle down, नीचे लुढ़क जाएगा, नीचे फिर से वापस आ जाएगा लिक्विफाई होके. ठीक है, वेपर ऊपर राइज किया और लिक्विफाई होके कूलर सरफेस में के पास पहुंचते ही लिक्विफाई होके नीचे इट विल ट्रिकल डाउन. सो इट विल continue, but when the temperature becomes top part का 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, that means boiling point of alcohol, तो यहाँ क्या होगा, सपोज कर सकते हो कि यहाँ पे 82 डिग्री सेंटीग्रेड इट में भी, और यहाँ पे 80 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड हो, यहाँ पर 79 हो. तो तुम्हें क्या कहा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोवाइड्स डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स, है ना भाई. It is an arrangement which provides us different temperature zone when during distillation. जब डिस्टिलेशन करते हैं उस समय ना भाई, हर समय नहीं, जब डिस्टिलेशन कर रहे हैं तब. इज इट क्लियर? तो नाउ द टेम्परेचर ऑफ अपर पार्ट, यहाँ तक का टेम्परेचर 78 डिग्री सी. सो बोथ वेपर्स आर राइजिंग अप, नो डाउट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल वेपर्स विल बी मैक्सिमम. ठीक है, the alcohol vapors smoothly rise up here and water vapors will trickle down at 70 degrees C. All alcohol vapors will be able to rise up, they will not trickle down, they will not condense. अल्कोहल का वेपर क्या ट्रिकल डाउन करेगा, कंडेंस करेगा? नहीं, क्योंकि थ्रू आउट यहाँ तक टॉप पार्ट तक फ्रैक्शनल कॉलम के टेम्परेचर हाई है 78 डिग्री, and so the alcohol vapor will pass through side tube in condenser. अब ये पूरा अल्कोहल वेपर ऊपर हमारा राइज कर रहा है, वाटर ट्रिकल डाउन करना है, करते जा रहा है, कुछ ऊपर राइज करेगा, लेकिन फिर ऊपर पहुंचते पहुंचते थोड़ा वेपर फॉर्म में ही रहेगा, मे भी ना ट्रिकल करे, लेकिन वाटर ट्रिकल नीचे वाला तो करते ही जाएगा. ठीक है, अब वाटर वेपर यहाँ, ये अल्कोहल वेपर यहाँ आया, पानी है भाई, यहाँ से ठंडा पानी भेज रहे हो ना, यहाँ से ठंडा पानी भेज रहे हो, जैकेट ठंडे पानी से भरा हुआ था. ओके, ये हॉट वेपर स्टार्टिंग में भी जैसे इसमें जाएगा, कूल करके नीचे जब आ रहा है तो हीट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो धीरे धीरे ये सारा अरेंजमेंट गर्म होते जा रहा है. फाइनली जब 78 डिग्री पहुंच गया तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक 78 डिग्री और ये हायर, यहाँ पर ठंडा पानी तुम भेज रहे हो, वेपर्स अल्कोहल का आया, वो क्या होगा, हीट रिलीज करेगा. यहाँ भी रिलीज किया है, लेकिन यहाँ भी रिलीज करेगा और रिलीज करेगा. वेपर फॉर्म में आ रहा है वो, अभी यहाँ तक वो वेपर फॉर्म में, यहाँ तक वो वेपर फॉर्म में, यहाँ पे वो ट्रिकल डाउन नहीं, पूरा अल्कोहल का वेपर इधर आया, यहाँ पर वो लिक्विफाई करेगा. क्यों भाई? इट विल रिलीज हीट, give its temperature heat to water, cold water. What cold water will absorb the heat of hot vapors of alcohol and able to liquefy them. लिक्विफाई कर जाएगा. अब अल्कोहल यहाँ से लिक्विफाई करके यहाँ से ड्रॉप वाइज गिरना शुरू करेगा धीरे धीरे. ओके, और धीरे धीरे अल्कोहल यहाँ कलेक्ट होना शुरू करेगा. क्या कहे? हाँ, अभी 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 समय है, 78 डिग्री से टेम्परेचर है हमारा. ओनली अल्कोहल वेपर्स आर कमिंग, नो ए सिंगल वाटर वेपर विल कम आउट थ्रू दिस साइड ट्यूब. इज इट एबल? क्योंकि 70 डिग्री वाटर वेपर्स विल, एज फॉर वाटर वेपर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वेपर इज 100 डिग्री सी, सो इट इज अ कूलर पार्ट फॉर देम. दे विल लिक्विफाई एंड ट्रिकल डाउन. वो ट्रिकल डाउन कर रहा है. ठीक है, अब what you have to do, you have to maintain the temperature 78 डिग्री C for some time. कुछ समय तक 78 डिग्री C टेम्परेचर को ही मेंटेन रखो.
जिससे कि सारा का सारा अल्कोहल वेपर्स राइज करे, साइड ट्यूब में आए और लिक्विफाई करे। फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स हम ऐसा करते हैं। एंड व्हेन इट इज वी सपोज दैट ऑल अल्कोहल वेपर्स हैव डिस्टिल आउट, डिस्टिल हो गया, देन इंक्रीज द टेम्परेचर। तब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और आराम से तेजी से 78 से 90, 90 से आराम से 100 कर लेंगे। 100 पर जैसे आएगा वाटर बॉयल करने लगेगा। इसके पहले वो वेपर बना रहा था। ओके, वाटर वेपर। अब यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर जो हो 99 हो, 98 डिग्री सी हो, ओके, 100 है तो 101 हो, 102 हो, 103 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 100 डिग्री से पर वाटर बॉयल करने लगा, अल्कोहल आउट हो चुका है, उस कंटेनर को हटा देंगे और दूसरा फ्रेश कंटेनर लगाएंगे। एम्प्टी कंटेनर दूसरा, फिर से दूसरा डिस्टिलेशन फ्लास्क वहाँ लगाओ और वाटर वेपर in the same manner it will come to reach to this point and will pass into लिविक कंडेंसर। लिविक कंडेंसर में जाएगा, लिक्विफाई होगा और लिक्विफाई होके दूसरे कंटेनर में हम सेपरेट आउट कर देंगे। समझे कि किस तरह से होता है और इस फ्रैक्शनल कॉलम का क्या पर्पस है। यदि मान लो कि दो लिक्विड है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है, तो दोनों, मान लो कि ओनली 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों का वेपर राइज करने लगेगा ना, बहुत कम डिफरेंस है, तो दोनों का वेपर। लेकिन ये अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल कॉलम नहीं यूज़ करेंगे और 5 ही डिग्री से टेम्परेचर है, तो दोनों लिक्विड का वेपर एक साथ ही नहीं कर जाएगा, इसमें सेपरेट आउट कहाँ होगा। लेकिन फ्रैक्शनल कॉलम हेल्प्स यू टू सेपरेट देम। इतना टाइम उसको दे रहा है, जब यहाँ पर वही वेपर रीच कर सकता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले कम हो, वही पहले आएगा। ठीक है, उस एग्जैक्ट टेम्परेचर पर हमारा एक ही लिक्विड का वेपर साइड में हो सकता है, चाहे 5 ही डिग्री सी टेम्परेचर क्यों नहीं। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल कॉलम यूज करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते। इज इट क्लियर और नॉट? ऑनलाइन क्लासेस बोलो, क्लियर हुआ? चलिए, और क्या क्या यूजेज है इसका, हमें यूज देखना है। क्या क्या यूज है बच्चों? पेट्रोलियम को सेपरेट करते हैं। क्रूड पेट्रोलियम जो ज़मीन से निकलता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, कोलतार है, या और भी चारकोल है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो सारे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। ओके, या दो से अधिक लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस हो। ये बात एनसीईआरटी नहीं लिखता है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि किसी साइड बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो सेपरेट करने के लिए हम लोग करते हैं। और लास्ट, एयर को सेपरेट करने में, एयर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग इसका काम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में सेपरेशन ऑफ लिक्विड एयर देखेंगे। ओके, रेसेस का टाइम हो गया स्टूडेंट्स, नाउ मीटिंग इज ओवर, करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मोशन का न्यूमेरिकल नहीं करवाए थे, मैं ही मिस कर रही हूँ। मोशन का नहीं हुआ, कोई बात नहीं, करवा देंगे। ठीक है।